नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 4 मई और आज हम देखेंगे 4 मई से रिलेटेड करंट अफेयर। सेशन शुरू हो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये अभी हाल ही में किया है नॉर्वे में। डिटेलिंग देखें तो नॉर्वे के ओस्लो में यह हुआ है। कब भैया? अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, कि 15 मई और 16 मई 2026 को इसका आयोजन यहाँ पर होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप यात्रा के दौरान तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के नेता भी शामिल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 657 चोरी हुई प्राचीन वस्तुएं भारत को किस देश ने लौटाई है? हमारे यहाँ से कुछ वस्तुएं चोरी हो गई थी, अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे हमारे देश को वापस लौटाया है। तो बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 657 चोरी हुई प्राचीन वस्तुएं लौटाई है। मूल्य की बात करें तो इन प्राचीन वस्तुओं का मूल्य लगभग $14 मिलियन या करीब 120 करोड़ रुपए से अधिक भी है। और बात करें तो ये वस्तुएं मुख्य रूप से कुख्यात तस्कर सुभाष कपूर और नैन्सी वीनर के नेटवर्क से बरामद की गई है। ये मतलब यहाँ के काफ़ी बड़े तस्कर है। और इनमें 12वीं सदी की कांसे की अवलोकितेश्वर की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर की बुद्ध की प्रतिमा शामिल है। और यह वापसी न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय द्वारा दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बनने वाला टॉपिक है ये टॉपिक है कि अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ आई है उनमें किसकी मूर्तियाँ देखी गई है? तो यह देखी गई है कि कांसे की अवलोकितेश्वर की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर की बुद्ध की प्रतिमा। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इसी के संदर्भ में ये प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किन 2 दर्रों के माध्यम से फिर से शुरू की जा रही है? तो ये लिपुलेख और नाथुला, ये 2 दर्रों के माध्यम से ये की जा रही है। बात करेंगे लिपुलेख और नाथुला दोनों के बारे में। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 2 प्रमुख मार्गों का उपयोग किया जा रहा है। पहला लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड से होकर गुजरता है। और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, ये सिक्किम से होकर गुजरता है, जो 5 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। अब दोनों मार्गों के माध्यम से यात्रा जून से अगस्त के बीच आयोजित की जा रही है, जिसमें 10-10 जत्थे मतलब बैच एक साथ शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत का फर्स्ट आ रहा है। तो ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो दीनदयाल अथॉरिटी पोर्ट कांडला जो है ये गुजरात में स्थित है। ये दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। इस प्लांट का उपयोग करके आक्रामक खरपतवार को स्वच्छ समुद्री ईंधन में बदला जाएगा। और इसकी क्षमता की बात करें तो इस संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता प्रतिदिन 5 टन ग्रीन मेथनॉल उत्पादन की है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जाएगा। और महत्व की बात करें तो यह परियोजना भारत के नेट जीरो विजन और ग्रीन पोर्ट की दिशा में एक काम है ना, मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में यह काम किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जबलपुर में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है? ठीक है, तो हालांकि ये सारे के सारे बांध आपके नर्मदा नदी पर है, लेकिन इन्होंने पूछा कि जबलपुर पे, तो जबलपुर पे जाएगा आपका बरगी बांध। ठीक है, अभी इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि जो बरगी बांध है, इस बरगी बांध में यहाँ पर अभी क्रूज हादसा हुआ है। कौन सा हादसा हुआ है? क्रूज हादसा हुआ है, जिसमें काफ़ी जो लोग हैं मतलब 9 से 10 लोग इनकी मृत्यु भी हुई है। और इसी के साथ में एक जो मार्मिक दास्तान भी यहाँ पर देखने गई है, माँ और बेटे जो गले लगकर थे आपके, इनकी दास्तान भी यहाँ पर देखने को हमें मिली है। तो इसकी डिटेलिंग देखें
तो बरगी बांध जो है जबलपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बरगी बांध नर्मदा नदी पर 30 प्रमुख बांधों में से एक है और यह क्षेत्र में पानी की आपूर्ति और बिजली उत्पादन मतलब 100 मेगावाट का एक प्रमुख स्रोत भी है। अच्छा, इसे अन्य नाम अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन हमने देखे थे, इसमें सरदार सरोवर ये गुजरात में स्थित है, इंदिरा सागर जो है मध्य प्रदेश के पुनासा खंडवा में स्थित है और ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। ये सारे के सारे बांध जो है पहले भी पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न, आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने किस देश में तैनात किया? ठीक है, ये आरोग्य मैत्री नाम आपको बहुत इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है क्योंकि यह अभी हमारे भारत ने जमैका में तैनात किया है। बात करेंगे जमैका की, तो अप्रैल 2026 के अंत में भारत ने जमैका में अपनी प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की है। ठीक है, और यह तैनाती की बात करें तो भारत कैरिबियाई संबंधों को मजबूत करने और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के तहत की गई है और इसी पहल के तहत भीष्म क्यूब तैनात किया गया है जो एक अत्याधुनिक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो मिनी आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों से लैस है। भीष्म क्यूब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भीष्म क्यूब। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलमरुमध्य को तैरकर पार करने वाले 7 वर्षीय तैराक कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7 वर्ष के एक बच्चे ने एक नया कमाल कीर्तिमान रचा है, इसका नाम है ईशान सिंह। बात करेंगे तो 7 वर्षीय भारतीय तैराक ईशान सिंह ने भारत और श्रीलंका के बीच स्थित चुनौतीपूर्ण पाक जलमरुमध्य या जिसे पाक स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं को तैर कर पार कर इतिहास रच दिया है। ठीक, और उन्होंने 30 अप्रैल 2026 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तैराकी शुरू की और लगभग 29 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पहुंचे हैं। ठीक है, यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? श्रीलंका के तलाई मन्नार से, और पहुंचे कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के धनुषकोडी तक। ईशान ने यह सफर 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया और उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे कई महीनों का कठिन प्रशिक्षण था जिसमें वे प्रतिदिन 7 से 8 घंटे अभ्यास करते थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तभी हाल ही में रोहित जैन को डिप्टी गवर्नर के रूप में। अच्छा, बात करेंगे अगर आरबीआई की, तो आरबीआई का भारतीय रिजर्व बैंक है, स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। एक समिति थी जिसका नाम क्या था? हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति या कमेटी के नाम से जानते हैं। इनकी सिफारिश पर ही स्थापना की गई थी। अच्छा, इनके जो डिटेल देखें, रोहित जैन जो है, भारत सरकार ने आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में रोहित जैन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 3 मई 2026 से प्रभावी होगी, मतलब कल से प्रभावी हो चुकी है और वे पूर्व डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का स्थान लेने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2026 का फेस्टिवल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? अभी हाल ही में यह होने वाला है कुछ समय बाद, तो आशुतोष गोविरकर। ठीक है, इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक आशुतोष गोविरकर को 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2026 का फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त किया। यह प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव नवंबर 2026 में गोवा में आयोजित होगा। देखिए, ये अभी एक करंट का क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर आपसे अभी पूछ लिया जाए कि ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2026 जो है, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा? नवंबर 2026 में गोवा में होगा। आशुतोष गोविरकर अपनी बेहतरीन फिल्मों और कहानी कहने की कला के लिए प्रसिद्ध भी है। अगला प्रश्न है,
मई 2026 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब NCLT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को यहाँ पर नियुक्त किया है। बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को NCLT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NCLT भारत में कंपनियों से जुड़े विवादों और दिवाला मामलों की सुनवाई करने वाली एक अर्ध न्यायिक संस्था है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता तो कृपया हमारे सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।